प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 181, जिसमें भरत जी अपने गुरुओं, मंत्री और माताओं से कह रहे हैं ये राजपद हमें नहीं चाहिए। जहाँ बड़े भाई रामचंद्र जी और सीता जी नहीं हैं, उनसे मेरा इतना प्रेम है, मैं उनको वापस लाने के लिए जाऊंगा, चित्रकूट जाऊंगा, वन में जाऊंगा, उनको लिवा करके जरूर आऊंगा। इस प्रकार से बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, श्रद्धा से श्रवण करें। मातु राम मातु सोठे सरल चित, मोह पर प्रेम बिसेखी, कहै सुभाय स्नेह बस, मोरि दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही है। विवेक सागर जगो जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। मोकह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। कहा, गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, कौन कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर
जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न हो मोहि जग कहाहि की पोचो, परलोक हूँ कर नाहि न सोचो। डरू न मोहि जग कहाहि की पोचो, परलोक हूँ कर नाहि न सोचो। एकई उर बस दुसह तवारी, मोहि लगी भेषी राम दुखारी। कहा, मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। मुझे ये खाली कष्ट हो रहा है। जीवन लाहु लखन फल पावा, सब तज राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊँ भागी। कहा, जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछताता हूँ? भरत जी पछता रहे हैं। अपनी दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनि न जाय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। बिना दर्शन किए जी की जलन नहीं जाएगी। फिर आगे क्या कहते हैं? मोहि नहीं सूझा, आन उपाय मोहि नहीं सूझा। को जिय कई रघुबर बिनु बोझा, एक ही आँख इन्हीं मन माही। प्रात काल चली हम प्रभु पाहि, एक ही आँख इहि मन माही। प्रात काल चली हम प्रभु
पाहीं। भरत जी ने कहा, मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूं। बस यही एक मतलब वो है। यद्यपि यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहहि कृपा बिसेकी। कहा, यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तब भी श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। और क्या कहा, शील सकुच सुठि सरल सुभाए, शील सकुच सुठि सरल सुभाए, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, हरिहोक अनभल कीन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, तुम पाए पाँच मोर फल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी, जेहि सुने विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। बंधुओं, भरत जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यप टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सभी लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। भरत जी ने सबसे निवेदन किया, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनके पास जाऊं और मना करके अयोध्या ले आऊं वापस। आगे,
यद्यपि जन्मों को मातुते, मैं सठो सदा सदोसु। आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे। लोग वियोग विषम विष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। लोग वियोग। कहा कि यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। जब ऐसा भरत जी ने कहा तो सबके मन में एक आसरा हो गया। मातो सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। मातो सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहीं सराही भरत ही कहीं सराही। राम प्रेम मूरति तनु आही, भरत ही कहीं। तात भरत यस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहु। तात भरत यस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहु। जो पावरु अपनी जड़ताई, जो पावरु अपनी जड़ताई। तुम्हि सुगाई मातु कोटि लाई, सो सठु कोटिक पुरुष समेता। बसहि
कलप सत नरक निकेता, नहीं यघ अवगुण नहीं मानी गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई, नहीं यघ अवगुण। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम को साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। आवसी चलहि बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। नगर के सभी नगरवासी, मंत्री और गुरु जी सब ने कहा कि हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। ये सब ने कहा भरत जी से। सबके मन मोदु न थोरा, जनो घन ध्वनि सुनि चातक मोरा। सबके मन मोदु न थोरा, जनो घन ध्वनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नहुनि के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। मुनि बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाहि। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, मानो बादलों की गर्जना सुनकर पपीहा और मोर आनंदित हो रहे हों।
दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणप्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेहु सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए जाते हैं। आगे कहाहि परस पर भाबड़ काजो, सकल चलई कर साजहि साजो। कहाहि परस पर भाबड़ काजो, सकल चलई कर साजहि साजो। जेहि राखहि रहो घर रखवारी, सो जानई जनु गरदनि मारी। को कह रहन कहिय नहीं काहू, को न चहई जन जीवन लाहू। को कह रहन कहिय नहीं काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। आपस में सब कहते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। जिसको रखवाली के लिए लगा दिया गया, और जो लोग जा रहे हैं साथ में, जो नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए बड़ा दिक्कत हो गई जो है कि सब जो है दुखी हो गए। कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता कि प्रभु राम के पास पहुंच जाए, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। जरऊं जो जरऊं सो संपत्ति, सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए यानी प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हरसु हृदय पर भात बयाना। घर घर साजहि बाहन नाना, हरसु हृदय पर भात बयाना। भरत जाई घर कीन्ह विचारु, नगर बाजी गज भवन भंडारू।
संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलूं तजिताहूँ। तौ परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साईं दोहाई। करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारि सोचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। कहि सब मरम धर्म भल भाखा, जो जहि लायक सो तेहि राखा। करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातो पाहि भरतु सिधारे। बंधुओं, घर घर साजहि वाहन नाना, हरसु हृदय प्रभात पयाना। भरत जाय घर कीन्ह विचारु, नगर बाजु गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है प्रभु राम के पास। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। ऐसे लोगों को बुलाया। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। गए तो क्या किया? चकी जिमपुर नर नारी, चक चकी जिमपुर नर नारी। चाहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निशि भयउ बिहाना। भरत बुलाए सचिव सुजाना, कहे लेनु कहे लेहु सबु तिलक समाजू। कहूँ लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राजू।
सचिव जो हारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। बेगी चलहु सुनि सचिव जो हारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। अरुंधति अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना। चित्रकूट कह कीन्ह पयाना, शिबिका सुभग शिबिका सुभग न जाहि बखानी, शिबिका सुभग न जाहि बखानी। चढ़ी चढ़ी चलत भाई सब रानी। बंधुओं, नगर के नर नारी चकवा चकई की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, क्या कहा? तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। वन में जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े हाथी रथ सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मण के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चलीं। प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बंधुओं, आज की अमृतमयी कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार।